बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा गुलकार जिसका गमगीन गीत गाने में कोई सानी ना था। किसी भी फिल्म में जब भी किसी हादसे या दुख को नुमाया करना होता तो इस गुलकार की खिदमत हासिल की जाती। अपने दौर के मकबूल तरीन गुलकारों की फहरिस्त में जगह बनाने वाली शख्सियत को जब 60 की दिहाई में जवाल महसूस हुआ तो उन्होंने वतन से दूरी इख्तियार कर ली और दयारे गैर मुंतकिल हो गए, वहीं इंतकाल हुआ। मुतादिद बार निगार अवार्ड्स अपने नाम करने वाले इस गुलकार का नाम सलीम रजा है। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे। सलीम रजा क़याम पाकिस्तान से पहले भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के मसीही खानदान में पैदा हुए। आपका पैदाइशी नाम नोएल डियास था। आपके खानदान ने तश्कील पाकिस्तान के बाद हिजरत इख्तियार की और लाहौर में डेरे डाल लिए। सलीम को बचपन से ही गुलकारी का शौक था। उनके ज्यादातर वक्त रेडियो पर नशर होने वाले गाने सुनने में गुजरते थे। लाहौर में सुकूनत इख्तियार करने के बाद जब उन्होंने अपने शौक की तकमील का इरादा किया तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर की जानिब कदम बढ़ाए, वहाँ से गुलकारी का आगाज किया। सलीम रजा एक खुश इखलाक और हंसमुख तबीयत के मालिक थे, जिसकी वजह से उनकी कई लोगों के साथ दोस्ती थी, जिनमें काबिल जिक्र मोहनी हमीद थीं। सलीम और मोहनी को एक साथ कई तकरीबात में शामिल होते देखा गया। सलीम रजा के अंदर पैदाइशी गुलकार मौजूद था, ताहम उन्होंने अपने फन को मजीद निखारने के लिए उस वक्त के बेहतरीन मौसीकार मास्टर सादिक अली और उस्ताद आशिक हुसैन के जेर तरबियत हो गए और मौसीकी की गहराई के बारे में जानते रहे। 1955 में अनवर कमाल पाशा की फिल्म कातिल रिलीज हुई, जिसमें बैक वक्त मुसर्रत नजीर, असलम परवेज, सलीम रजा और नैयर सुल्ताना ने डेब्यू किया। इस ब्लैक एंड व्हाइट हिट फिल्म की कास्ट में सबिया खानुम, संतोष कुमार और इस्माइल शाह समेत दीगर शामिल थे। फिल्म में सलीम नासिर का रिकॉर्ड किया हुआ गीत आते हो याद बार बार संतोष कुमार पर फिल्माया गया। आते हो याद बार बार कैसे तुम्हें भुलाए हम, जिसने तुम्हारा गम। इस गीत से सलीम रजा को खास मकबूलियत तो ना मिल सकी, ताहम वो अपना तारुफ कराने में कामयाब रहे। उनकी नरमो गदाज आवाज ने सुनने वालों को एक नया एहसास फराहम किया जो शायद उनकी आवाज से पहले महसूस नहीं हुआ था। 1957 में हिदायतकार जाफर मलिक की सुपरहिट फिल्म 7 लाख रिलीज हुई, जिसकी कास्ट में सबिया खानुम, संतोष कुमार, नीलो, नैयर सुल्ताना और आसिफ जा समेत दीगर शामिल थे। फिल्म में नीलो पर फिल्माया जाने वाला लाजवाल गीत आए मौसम रंगीले सुहाने नीलो की मुलगीर शोहरत का बायस बना। सिल्वर जुबली फिल्म में सलीम नासिर ने अपने करियर का पहला सुपरहिट गीत यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ रिकॉर्ड कराया, जिसे तालिश और संतोष पर अक्स बंद किया गया, जबकि गीत की मौसीकी रशीद अतरे ने तरतीब दी। यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ, अब जाम दो तो ये गीत सलीम नासिर के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्मी गीतों की ऑफर्स मौसूल होने लगी। ये वो वक्त था जब इंडस्ट्री पर मुनीर हुसैन और इनायत हुसैन भट्टी जैसे सुरमा राज कर रहे थे, मगर उनकी मौजूदगी में जिस तरह सलीम नासिर ने अपना नाम बनाया वो काबिल तहसीन है। दूसरे ही गीत से शानदार मकबूलियत हासिल करने वाले सलीम नासिर को इसी साल रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म नूरे इस्लाम के लिए अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जिसके डायरेक्टर नजीर थे। इस फिल्म की कास्ट में सोरान लता, दर्पण नजीर, आशा भोसले, नजर और नईम हाशमी शामिल थे। फिल्म के लिए सलीम नासिर को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने का शर्फ हासिल हुआ। उन्होंने साथी गुलकारों के हमरा मारूफ तरीन नातिया कलाम शाहे मदीना रिकॉर्ड कराया, जिसे अदाकार दर्पण और दीगर पर फिल्माया गया। कदमों में तेरे अर्शे बरी। पहले मकबूल गीत और फिर मकबूल नात शरीफ रिकॉर्ड कराने वाले सलीम नासिर को बेपनाह शोहरत मिली और उनका शुमार इंडस्ट्री के सफादल के गुलकारों में होने लगा, जिसके बाद वो फिल्मी गीतों के लिए अव्वलीन पसंद बन गए। सलीम नासिर ने गुलकारी के हर शोबे में तिबा आजमाई की और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें कामयाबी मिली। फिल्मी गीत और नातिया कलाम के बाद उन्होंने 1957 की फिल्म बेदारी में बच्चों के लिए मिली तराना आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की रिकॉर्ड कराया, जिसे संतोष, रतन कुमार और दीगर पर फिल्माया गया।
बाद एक सुपरहिट गीत गाते जा रहे थे और इंडस्ट्री के दूसरे गुलकारों पर अपनी धाक बिठा रहे थे। 1957 से लेकर 1960 के अरसे में सलीम रजा ने 30 से जायद फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड कराए, जिनमें मुतादिद मकबूल हुए। 1960 में हिदायतकार शौकत हाशमी की फिल्म हमसफर रिलीज हुई, जिसकी कास्ट में यास्मीन, असलम परवेज, असद जाफरी, नजर और निगत सुल्ताना शामिल थीं। ये फिल्म सिनेमा में खातिर खा बिजनेस ना कर सकी, ताहम इसके गीत सुनने वालों को किसी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहे। फिल्म में सलीम रजा के 2 गीत शामिल थे, जिसमें एक नाहिद नियाजी के साथ डुएट गीत कुछ तुमने कहा था, जिसे असलम परवेज और यास्मीन पर फिल्माया गया, जबकि दूसरा गीत बेहद मकबूल हुआ, वो जिंदगी में एक पल भी चैन ना आए था, जिसे असद जाफरी पर पिक्चराइज कराया गया। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में। 50 की दिहाई को शानदार तरीके से फतह करने के बाद सलीम रजा ने 60 की दिहाई पर अपनी तवज्जो मरकूज की और सुपरहिट गीतों का सिलसिला जारी रखा। इस अरसे में उनकी जानिब से बेशुमार गीत समातों की नजर होते रहे, जिनमें से कई एक कानों में रस घोलने के मुतरादिफ थे। 1963 में रिलीज होने वाली नगमाती फिल्म एक तेरा सहारा में सलीम रजा की जानिब से 5 गीत रिकॉर्ड कराए गए। ताहम जिस गीत के बायस उन्हें रहती दुनिया तक पहचाना जाएगा, वो ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों था, जिसे गाकर सलीम रजा ने खुद को अमर कर दिया। गीत की मौसीकी इनायत हुसैन भट्टी की थी, जबकि शायरी कतील शफाई की थी। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसमें भुला दिया तुझे। इस गीत के बाद सलीम रजा की जानिब से सुपरहिट गीतों का तसलसल कायम रहा, जिसमें 1964 की फिल्म तौबा में उन्होंने पहली बार फिल्म में कवाली ना मिलता घर ये तौबा का सहारा हम कहाँ जाते रिकॉर्ड कराई, जिसे बेहद सराहा गया और उसे इमदाद हुसैन और दीगर पर फिल्माया गया। न मिलता घर ये तौबा का सहारा, हम न मिलता घर ये तौबा का। एक दिहाई तक अपनी बरतरी कायम रखने वाले सलीम रजा की मकबूलियत 60 की दिहाई के आखिर में कम होने लगी। इस दौरान अहमद रुश्दी की शक्ल में इंडस्ट्री को ऐसा गुलकार नसीब हुआ, जिसने देखते ही देखते दीगर गुलकारों का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। सलीम रजा भी अहमद रुश्दी की बेमिसाल शोहरत का शिकार हुए, जिसने उन्हें इस कदर दिल बर्दाश्ता कर दिया कि 1975 में उन्होंने पाकिस्तान को खैराबाद कहा और कनाडा में सुकूनत इख्तियार कर ली। इस दौरान उन्होंने वहाँ पर म्यूजिक एकेडमी बनाई, जहाँ उन्होंने 8 साल तक लातादाद बच्चों को मौसीकी की तरबियत दी। इसके साथ साथ उन्होंने मकामी जनूबी एशिया कंसर्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गुलकारी के जलवे बखेरे। जिंदगी के जारी सफर में उनके गुर्दे नाकारा हो गए, जिसने उन्हें मफलूजी से दो चार कर दिया और उन्हें बिस्तरे मर की नजर कर दिया, जहां वो कुछ अरसे बीमारी से लड़ने के बाद 23 नवंबर 1983 को 51 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सलीम रजा ने इंडस्ट्री में ताबनाक करियर गुजारा और शानदार गीत अपने क्रेडिट पर शामिल किए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से उनके लाजवाल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सलीम रजा को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन।